दोस्तों टारगेट के जय हिंद दोस्तों, जेट प्ले स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसएससी डी टॉप 25 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह था। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा होम रूल आंदोलन। ठीक है, क्या हुआ था? होम रूल आंदोलन। ठीक है, होम रूल आंदोलन, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा की गई। ठीक है, अप्रैल 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट आपका, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एसएससी में पूछा गया था। ठीक है, इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई। ठीक है, ये मुस्लिम लीग थी, इसने क्या कि पृथक निर्वाचन में अलग निर्वाचन करने की मांग की, जो वो मुस्लिम बहुल इलाके थे ना उसमें अलग निर्वाचन करने की मांग रखी थी, ठीक, कांग्रेस से अलग। तो इसमें क्या है, 1916 में जो लखनऊ का अधिवेशन, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, फिनिक्स फार्म कहाँ है? ठीक है, फिनिक्स फार्म कहाँ पर है? दरबन, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी द्वारा की, महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। ठीक, कब की गई थी? ये 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1904 में महात्मा गांधी जी द्वारा, ठीक है, गांधी जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, फिनिक्स आश्रम। ठीक है, ये कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा किसने? ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। ठीक है, होम रूल लीग ने जो स्थापना हुई थी एनिवेशन द्वारा की गई थी, तो उनने क्या किया हुआ था, अपना 1920 में से का नाम बदल के स्वराज सभा रख लिया गया था। ठीक है, तो जो होम रूल लीग के द्वारा ही ये, इसका पुराना नाम, मतलब पहले नाम क्या था? ऑल इंडिया होम रूल लीग, फिर इसके बाद में नाम क्या पड़ा? स्वराज सभा पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ठीक है, एसएससी आपका एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, ये कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट आपका, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? ठीक है, तो कहाँ दिया था? वाराणसी में दिया था। ठीक है, जो वाराणसी विश्वविद्यालय है ना, वहाँ पर दिया गया था। ठीक है, ये कब दिया गया था? ये 14 जनवरी 1916 को दिया गया था। ठीक है, 14 जनवरी 1916 को ये भाषण दिया गया था, याद रखना। ठीक है, कहाँ पर? वाराणसी में 14 जनवरी 1916 को ये गांधी जी द्वारा पहला जनभाषण दिया गया था। ठीक है, 16 जनवरी 1916 में दिया गया था। ठीक, कहाँ पर? वाराणसी यूनिवर्सिटी के यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आपका, दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ठीक है, कब बनी थी राजधानी? ये बनी 1911 में। ठीक है, याद रखना, जब जॉर्ज पंचम आया था जब बनी हुई थी। ठीक है, जो ब्रिटिश, जो जहाँ के राजा थे, किंग जॉर्ज पंचम, ठीक है, जब वो आए हुए थे तो उसके में 1911 में इन्होंने घोषणा कर दी थी कि आपको मतलब कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली राजधानी शिफ्ट करना है। ठीक है, ऐसा इसमें था। और इनकी याद में मतलब क्या, इनकी स्वागत के तौर पर क्या गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, जो कहाँ पर प्रेजेंट, कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। ठीक है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आप इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट आपका, 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, जब जॉर्ज पंचम आया था, जब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब जॉर्ज पंचम आए हुए थे मतलब भारत, तो इनके स्वागत में जब गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग था। कौन था? हॉर्डिंग द्वारा। ठीक है, जब दिल्ली स्थानांतरित की गई ये राजधानी, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? हॉर्डिंग द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। ठीक है, इसमें सही ऑप्शन है आपका 19 जुलाई 1905 को की गई थी। इसको क्या बोलते हैं? बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 19 जुलाई 1905 को इसकी मतलब जो हुई बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। ठीक, किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आपका करजन के द्वारा। ठीक है, इसको बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। मतलब बंगाल के विभाजन किया, बहुल मतलब मुस्लिम बहुल इलाकों का बंगाल के विभाजन कर दिया था हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से। ठीक है, एक क्या फूट डालो शासन करो की नीति थी, इसने अपनाई थी। ठीक, करजन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, और इसको करजन को बंगाल की अशांति के जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, बंगाल की अशांति के जनक। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से किसने परिषद चटगांव शस्त्रागार ढाबा, ठीक है, चटगांव आर्मी रेड आयोजित किया था? ठीक है, तो किसके नेतृत्व में हुआ था? शूरसेन। ठीक है, एक महान क्रांतिकारी थे, इनकी आप बायोग्राफी पढ़िएगा जाके, शूरसेन को। ठीक है, तो शूरसेन ने क्या किया था? 18 अप्रैल 1930 को, ठीक है, बांग्लादेश में ये क्या हुआ था? बांग्लादेश में, ठीक है, चटगांव। ठीक है, तो ये 18 अप्रैल 1930 को बांग्लादेश में चटगांव वाली जो आर्मी रेड थी, इनके नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, इसमें क्या की, जो छावनी थी ना अंग्रेजों की, उसमें पूरा हथियार लूट लिए थे इनने। ठीक है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट आपका,
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी, ठीक है। तो ये कब की गई थी? की गई थी 1924 अक्टूबर 1924 में, ठीक है। तो सोशलिस्ट वगैरह किसके द्वारा की गई थी? चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। और ये सोशलिस्ट सब हट के भगत सिंह जी की थी पहले, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। ये भी याद रखना। नेक्स्ट आपका, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, भारत में झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक। कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया, सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ठीक है। कब मनाया जाता है ये? 7 दिसंबर, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपका, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी, इसमें आप थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, इसमें विश्व काट के आप ये बोल सकते हैं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाएगा? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाएगा, ठीक है। कब? 10 जनवरी को, ठीक है। ये आप याद रखना। और अकेले हिंदी दिवस पूछे तो क्या बोलोगे आप? 14 सितंबर बोलोगे, ठीक है। ये आपका 2 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दरभंगा महल किस प्रदेश में है? दरभंगा महल किस प्रदेश में? ठीक है, दरभंगा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के यूपी के इलाहाबाद में दरभंगा है। तो वर्तमान में इलाहाबाद का नाम क्या हो गया? प्रयागराज हो गया, ठीक है। याद रखना आप। नेक्स्ट आपका, यूपी का आपको मतलब सीएम मालूम ही होंगे, ठीक है। योगी जी हैं और इनका वो मतलब राज्यपाल है इनका आनंदीबेन पटेल, ठीक है। जो नेक्स्ट है आपका, एमराल बुद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? एमराल बुद्ध मंदिर कहाँ पर है? थाईलैंड में, ठीक। कहाँ पर है? थाईलैंड में, ठीक है। एमराल बुद्ध मंदिर कहाँ पर है? थाईलैंड में, ठीक है। तो ये बैंकॉक में स्थित है, ठीक है। थाईलैंड के बैंकॉक में, ठीक है। बैंकॉक वगैरह जो कि इसकी राजधानी, ठीक है। इसकी मुद्रा क्या हो जाती है थाईलैंड की? थाई बात। क्या हो जाती? थाई बात, ठीक है। ये भी याद रखना, ठीक है। ये भी नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? ठीक है, अटाकामा। कौन सा? अटाकामा, ठीक है। और अटाकामा कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका के देश चिली में, ठीक है। कहाँ पर है? चिली में। ये कहाँ पर है? कौन से कॉन्टिनेंट पे? दक्षिण अमेरिका, ठीक है। चिली में। कहाँ पर? चिली में, ठीक है। और इसकी मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 1,05,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1,05,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया इसलिए आपको मतलब ये लाया गया इस क्वेश्चन, ठीक है। कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ पर? उत्तराखंड में, ठीक है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। और उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? गढ़सन हो जाएंगी, ठीक है। शीतरुद्र वगैरह 2 राजधानी रहती हैं, ठीक है। तो इसकी क्या? गढ़सन वगैरह राजधानी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका, कटारमल का सूर्य मंदिर आपका उत्तराखंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल को इसके कार्यकाल से हटा सकता है? ठीक है, तो कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं, ठीक है, इसके कार्यकाल से, ठीक है। और इसकी मतलब जो हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, इसका पद किस आर्टिकल में दिया है? 153 में, ठीक है। कब किस में दिया गया है? 153 में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नियुक्ति किसके तहत राष्ट्रपति द्वारा करते हैं? किसी कौन सा आर्टिकल के तहत? 155 के तहत करते हैं, ठीक है। शपथ कौन दिलाएगा इसको? न्यायाधीश दिलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? ठीक है, तो क्या वो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा इसमें? 226 आर्टिकल, ठीक है। और इसके खिलाफ आप एक याचिका भी दायर कर सकते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में दायर हो जाती है, ठीक है, उच्च न्यायालयों के खिलाफ भी, ठीक है। जो कि वो इसके न्यायालय जो रिट वगैरह से जो भी आपको जो आता है उसमें कहीं संतुष्ट ना हो तो आपको इसके खिलाफ भी वो याचिका दायर हो जाती है, ठीक है। वो कहाँ पे होगी? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में होगी। नेक्स्ट आपका, आर्थिक योजना किस सूची में आती है? आर्थिक योजना सूची में आती है किसमें? समवर्ती सूची में आती है, ठीक। किस में आती है? समवर्ती सूची में आती है, ठीक। कुछ अन्य विषय रहते हैं, कुछ 52 विषय थे, फिर 5 को कुछ करके 47 विषय दिए, ऐसा कुछ इसका प्रोसेस पूरा। तो समवर्ती सूची में आती है आर्थिक योजना, ठीक। स्वास्थ्य किस में आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किससे आता है? स्वास्थ्य किससे आता है? राज्य सूची के अंतर्गत, ठीक है। ये विषय रहते हैं। नेक्स्ट आपका, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमट्टी बांध किस नदी पर? कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। तो कृष्णा नदी की मैं आपको फुल डिटेल दे दूँ थोड़ा सा। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, एक पश्चिमी घाट पर है, ठीक। पश्चिमी घाट की महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, ठीक है। और एक किन किन राज्यों में बहती है? बहती है महाराष्ट्र में, ठीक है, MH KN, ठीक, कर्नाटक, आपका तेलंगाना, और आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश AN, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और कहाँ पर जाकर गिरती? बंगाल की खाड़ी में मतलब जाके गिर जाती है, ठीक है।
ये आपको इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से पीडमोंट पठार का उदाहरण कौन सा? ठीक, मैं आपको सबसे पहले पीडमोंट पठार क्या होता है इसके बारे में बता दूं। ठीक है, पीडमोंट पठार, ठीक है, तो पठार ये होता है, पीडमोंट पठार का मतलब रहता है कि जो यहाँ से आपको मतलब दोनों साइड रहेगा क्या, पहाड़ी रहेंगी, बीच में आपको पठार हो जाएगा। ठीक है, ये ऊंची ऊंची पहाड़ी मतलब छोटी छोटी वो पहाड़ी रहेंगी और यहाँ पे बीच में आपको पठार हो जाएगा। तो ये क्या पे मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार मतलब मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है, मतलब पश्चिम, और यहाँ पे राजस्थान में थोड़ा सा फैला हुआ है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, पीडमोंट पठार का मतलब उदाहरण है। ठीक है, देखो कोई क्वेश्चन तिब्बत का दिया गया है, मतलब ऐसा है, तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, इसमें मालवा का पठार इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी आप याद रखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23, भारत के शिलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? ठीक है, तो ये बनाए जाते हैं भारतीय सर्वेक्षण द्वारा। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण द्वारा ही मतलब भारत के शिलाकृतिक मानचित्र मतलब बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई? 1767 में हुई। ठीक, कब हुई? 1767 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। ठीक है, कहाँ पर है? देहरादून में। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट आपका मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया? मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया? ठीक है, तो ये आया था 1972 में। कब आया था? 1972 में। ठीक है, अब मैं मेघालय के बारे में थोड़ी जानकारी दूँ। ये पहले कौन से भाग, किस राज्य का भाग था? असम का भाग था। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? बादलों का घर। क्या बोलते हैं? बादलों का घर बोलते हैं। ठीक है, मेघालय क्या बोलते हैं? बादलों का घर बोलते हैं। ठीक है, और ये हुआ आपका जो आपका 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना की गई। 21 जनवरी। ठीक है, ये आप याद रखना। मेघालय दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और जो खासी हिल्स है, जयंतिया हिल्स है, गारो हिल्स है, तो मेघालय का इन सब मतलब जो हिल्स है ना, इनसे मिलकर क्या हुआ है? मेघालय का निर्माण हुआ है। और यही खासी, जयंतिया, गारो, इनकी यहाँ पे जनजाति पाई जाती मतलब हैं, जो वहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है, मेघालय में। ठीक है, तो उन्हें अभी ये भी क्वेश्चन पूछा था कि ये गारो खासी जयंतिया कहाँ की पहाड़ियाँ हैं, तो आप मेघालय की बोल सकते हो। गारो खासी आदिवासी जनजाति पाई जाती है, कहाँ पे, किस राज्य में है, तो आप ये बोल सकते हो, इनका मेघालय बोल सकते हो। ठीक है, ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी है वो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। और अभी सतपुड़ा में कोई वो अर्थ मतलब जो अर्थ के हिसाब से वो मिला हुआ है, सतपुड़ा अपना मध्य प्रदेश का है ना, इसको राष्ट्रीय उद्यान को मिला हुआ है अवार्ड। ठीक है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो ये आपके आज के क्वेश्चन सभी पूरे हो गए। तो आप याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई सेशन है, और इससे पहले भी एक सेशन आ चुका है जो कि आपको प्लेलिस्ट में आगे वीडियो मिल जाएगी, और इससे पहले अन्य जो वीडियो आ चुकी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक वाइज आई हैं, जैसे विटामिन वगैरह का, वो साइंस के टॉप मतलब क्वेश्चन आए हुए थे, ये भी आपके एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जो आने वाले जो आगामी एग्जाम है, आपके SSL का एग्जाम है, और जो SSC GD है, ठीक है, इनके लिए बहुत ही क्लास महत्वपूर्ण है। तो आपको वीडियो कहीं अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो जय हिंद, जय हिंद।